किस तरीके से यहाँ से कनेक्ट था। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और ये परवेज अंसारी की कहानी है, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और ठीक ब्लास्ट के 7 दिन पहले उसने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी की बातें करें। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली एनसीआर में ही है, फरीदाबाद में है। हमारे साथी मनोहर केसरी ने यहाँ के लीगल एडवाइजर मोहम्मद राजी से बात की है। जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, वहाँ पर कमरे सील कर दिए गए, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये दुर्घटना हुई है इसके लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी को बहुत दुख है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी सदमे में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की गुडविल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हम 28 साल से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, कभी इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं हुई। ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देने का कार्य करती रही है। इस दुर्घटना की जिन लोगों ने इसमें को अंजाम दिया है, इस दुर्घटना को, उन लोगों को पूरी तरीके से इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए जांच एजेंसियां जो कार्य कर रही हैं हम उसमें उनका पूर्णतः सहयोग करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई विस्फोटक मामले में, और लगातार कनेक्शन जुटता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर शाहीन को लेकर के क्या करेंगे? वो भी पढ़ा रही थी। देखिए, जितनी भी गतिविधियां अभी तक इसमें जानकारी में हमारे पास में आई हैं, जितनी मुझे नॉलेज है, उसमें कोई भी कार्य, वो सब लोग कार्य बाहर जाकर कर रहे थे कहीं यूनिवर्सिटी से जाने के बाद में। तो एक ड्यूटी आवर्स होते हैं, उसके बाद में उन्होंने ये ज़्यादातर कार्य किए हैं जो हम लोगों को मालूम हुआ है। बाजार ये पुलिस या और भी जो गतिविधियां उनकी जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसी रिकवरी नहीं हुई है हमारी जानकारी के अनुसार। ये सब यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोग के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हुई है। देखिए, ये बिल्कुल गलत आरोप है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग कोई बाहर से नहीं होती है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही उसकी फंडिंग है। और कोई ट्रस्ट है इस यूनिवर्सिटी का? ट्रस्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि जन्नत दिखाएंगे, कुछ पैसे जमा कीजिए मंथली, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। ये बिल्कुल गलत है जानकारी आपकी है। इस तरह की कोई इस तरह चीज़ नहीं है। लेकिन एनएसीसी ने कहा है कि आपकी जो मान्यता यूनिवर्सिटी की है वो रद्द क्यों न कर दी जाए? नहीं, NAAC जहाँ तक मैं लीगली जानता हूँ, उसको लीगल मान्यता वगैरह की तो कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है। उनकी तरफ से कोई नोटिस मिला है या नहीं है, इस बारे में मुझे कोई अभी जानकारी है नहीं। आखिरी सवाल, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी आई हुई है, फरीदाबाद से भी आई है। दिल्ली पुलिस तो आप लोगों को मैनेज करने आई है, क्योंकि इतने सारे लोग अचानक यहाँ आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा की पुलिस आई थी, उसने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, हमने उनको प्रोवाइड करा दिए, वो चले गए। चलिए, आप पूरी तरह से सहयोग करेंगे जांच में? बिल्कुल 100% हम लोग सहयोग करेंगे। हमारी पूरी टीम सहयोग कर रही है। जो वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है वो लगातार 3 दिन से इसी कार्य में लीन है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक शाह के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली में धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को एक और कार मिली है। जी हां, ब्रीजा कार। फरीदाबाद में ही ये ब्रीजा कार मिली। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ये कार मिली है, यानी 3 कारें हो गई। पहली i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ, जो एक कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं बची। दूसरी जिसकी गाड़ी की तलाश हो रही थी, फोर्ड इको स्पोर्ट लाल कलर की, डॉक्टर उमर की, वो कल रात मिली खंदावली गांव से। और तीसरी ये मारुति ब्रीजा कार मिली जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही मिली है। 9988 इसका नंबर है, 487 ये गाड़ी है जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये 3 गाड़ियां मिली हैं। गाड़ियों में फोरेंसिक जांच होगी। बहुत कुछ ऐसा पाने की उम्मीद है जिससे आगे हिस्सों को जोड़ा जा सके। अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके साथ खंदावली गांव, इसके साथ डॉक्टर उमर और चांदनी चौक, बहुत अलग अलग जगह इस पूरी जांच में निकलकर सामने आ रही हैं। यानी NIA का दायरा बढ़ रहा है। डॉक्टर शाहीन जो लेडी डॉक्टर हैं वो जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुई हैं, यानी जम्मू कश्मीर भी जाना होगा। एक बहुत बड़ा दायरा है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ। उधर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर NIA सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में एक और नाम सामने आया है।
जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल में एक और नाम, आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर फारूक का नाम भी सामने आया। डॉक्टर फारूक ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। यानी बम विस्फोट से जुड़े हुए ज्यादातर नामों में एक चीज कॉमन है, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। एनआईए डॉक्टर शाहीन से जांच कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस से लेकर एनआईए के हाथ में दे दिया गया है। उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दिल्ली धमाकों की साजिश रची गई। कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां वो अपने सहयोगियों से मिलता था। पुलिस ने इस कमरे से एक डिवाइस, पेन ड्राइव, केमिकल और डिजिटल डेटा बरामद किया। ये रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जम्मू JNK पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल फलाह में भी लगातार NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था, और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। तो ये आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अल फलाह की वो बिल्डिंग, वो हॉस्टल जहां डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी था वो रहा करता था। ये डॉक्टरों के लिए अलग से हॉस्टल, ये रेजिडेंस बनाए गए हैं। ये रेजिडेंस में तमाम जो डॉक्टर जो अलर्ट किया गया था उनको, और इसी में ये मुजम्मिल जो था रहता था और यहाँ रहकर ही आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। इसके साथ साथ में 2 जगह उसने मकान किराए पर लिए थे, और एक जगह 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे तमाम ऐसी चीजें मिली थी जो विस्फोटक सामग्री थी। और इसके साथ साथ में 2563 किलोग्राम फतेहपुर तगा के एक मकान में अमोनियम नाइट्रेट मिली थी। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, ये अल फलाह की बिल्डिंग, वही हॉस्टल जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल 13 नंबर के कमरे में, ये 17 नंबर की बिल्डिंग है दरअसल में, और उसी में 13 नंबर का कमरा अलॉट था डॉक्टर मुजम्मिल को, और उसके बराबर वाले कमरे में उमर रहा करता था। लेकिन वो अलॉट उमर के लिए हुआ था, लेकिन उसमें रहने की बजाय डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में उमर उसके साथ रहा करता था। और यहीं से वो तमाम जो प्लानिंग, चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या उससे आगे जिस तरह से 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से अब NIA की या अन्य एजेंसियों की पूछताछ में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो यही अल फलाह आतंक का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी लगातार यहाँ से गिरफ्तारी हो रही है और लगातार यहाँ NIA के साथ साथ में अन्य जो जांच एजेंसी हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक डॉक्टर यूसुफ भी हिरासत में लिया गया है। GS मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है यूसुफ। ब्लास्ट की साजिश से डॉक्टर यूसुफ के जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। हापुड़ से डॉक्टर यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है। जितने भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं सभी डॉक्टर हैं, सभी पढ़ाते हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशन में सब जुड़े हुए हैं। यानी जो एक टर्म चल रहा था वाइट कॉलर टेररिज्म, ये उसके साथ एकदम फिट बैठते हुए दिख रहे हैं। और शायद किसी का शक ना हो, और शक हुआ भी नहीं, अब तक किसी भी तरीके का शक नहीं हो पाया। लिहाजा डॉक्टर यूसुफ के जुड़े होने के बाद हापुड़ में भी एक तरीके से पुलिस चौकन्नी हो गई है।